एक जाने माने अस्पताल में अगर मरीजों के साथ चूहों की फौज भी रहने लगे तो क्या होगा। आजादी से पहले बने कमला राजा चिकित्सालय का वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इतने बड़े सरकारी अस्पताल में मरीज और उनके परिजन बीमारी के साथ साथ चूहों से भी जंग लड़ते हैं। पूरी रात जागते हैं कि कहीं चूहे उन्हें काट ना ले। वैसे तो अस्पताल के अंदर कैमरा ले जाना मना होता है, लेकिन किसी मरीज ने अंदर का वीडियो लिया है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। आप भी हमें कॉल जरूर कीजिएगा। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इस खबर को लेकर, इस तस्वीर को लेकर आपकी जो भी राय है, आपका जो भी सवाल है, वो आप एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर रख सकते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, मेहमानों से परिचय भी कराएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आप ग्वालियर के एक बड़े अस्पताल में हैं, कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय। ग्वालियर अंचल ही नहीं, दूर तक इसका नाम है। इस मशहूर अस्पताल की बुनियाद 1936 में रखी गई और 1950 में ये बनकर तैयार हो गया। समय के साथ साथ व्यवस्थाएं बदलती रहनी चाहिए। इस अस्पताल की व्यवस्थाएं भी बदली। अब यहाँ इंसानों के साथ साथ चूहों को भी रहने और मौज काटने की पूरी आजादी है। चलिए, कुछ बदलाव तो हुआ। कूदफान मचाते इन चूहों पर नजर रखिए और इसी बीच अस्पताल के बारे में कुछ और भी जान लीजिए। अस्पताल का निर्माण अक्कलकोट के राजकुमार कमला राजा सिंधिया भोसले रानी के ट्रस्ट के पैसों से हुआ। आजादी से पहले लॉर्ड लिनलिथिगो ने 1936 में बिल्डिंग की आधारशिला रखी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण अस्पताल का निर्माण बाधित भी हुआ, लेकिन अस्पताल आखिरकार वजूद में आया। इसी बीच बाकी मुल्क की तरह यह अस्पताल भी आजादी का गवाह बना और अब यहाँ चूहों को पूरी आजादी है घूमने फिरने की, महंगे सामानों को कुतरने की और मरीजों को काटने की भी। कभी कभी हम कहते हैं कि आज़ादी के बाद हमने काफ़ी विकास किया भी है, लेकिन आज़ादी के बाद हमने कितना विकास किया है यह जानने के लिए हमें कभी एक बार आना पड़ेगा ग्वालियर के आज़ादी के पहले बनाए गए महिला एवं बाल चिकित्सालय कमला राजा में। माफ़ कीजिए, यहाँ आपको इलाज के लिए नहीं बल्कि यह देखने के लिए, यह पता करने के लिए कि यहाँ मूसक राज का दीदार कैसे किया जा सकता है। और चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। साजन ग्वालियरी जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि हास्य व्यंग्य कवि हैं। उसके अलावा हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। देव जी, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी। जैसा कि आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, आज़ादी के पहले का अस्पताल, लेकिन आज़ादी के बाद भी देखिए व्यवस्थाओं को लेकर दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अभी भी बदहाल यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ न केवल ग्वालियर चंबल संभाग बल्कि बुंदेलखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी जिले हैं वहां से भी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। और ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना हॉस्पिटल है, यानी इसकी नींव, जैसा कि हमने अभी रिपोर्ट में बताया, भी 1936 में रखी गई थी और उसके बाद ये 1950 में काम शुरू हुआ। और अब हम जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ये अस्पताल अपने इलाज के साथ साथ अपनी असुविधाओं के लिए भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अस्पताल में डॉक्टर्स का राज होना चाहिए वहां मूसक यानी चूहों का राज है। लोग भयभीत रहते हैं, रात रात भर सो नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये अस्पताल छोटे बच्चों का है, जहां बच्चा जन्म लेता है, फिर NCUI है जहां बच्चे रखे जाते हैं, जहां एकदम अलग रखे जाते हैं, जहां कोई नहीं रहता है,
और ऐसी स्थिति में चूहों के झुंड जैसा कि हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, अगर घूमते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों की नींद हराम होती है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा में लोगों की रात भर जागना पड़ता है। और गर्मी इतनी है कि अंदर रहते हैं तो चूहे परेशान करते हैं और बाहर निकलते हैं तो गर्मी परेशान करती है। तो इस तरह से ये विकास की पोल खोलने का एक सबसे बड़ा नमूना है जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे देव जी। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर SK सक्सेना जी जुड़े हैं, जो कि रिटायर्ड सिविल सर्जन हमारे साथ है। उनका भी हम रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, जरा नाम एक बार फिर से बताएं। विजय जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा चलिए उनका रुख करते हैं। विजय जी हमारे साथ दर्शक के तौर पर जुड़े। विजय जी, क्या कुछ आपकी राय? और हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही है। अपनी राय या फिर आपका कोई सवाल हो तो पूछे। हाँ, ये हॉस्पिटल की व्यवस्था में इसमें सुधार होगा या व्यवस्था ऐसी ही रहेगी? तो चलिए विजय जी का ये सवाल है, इन तस्वीरों के बाद की व्यवस्थाएं ऐसी ही रहेंगी या फिर इसमें कुछ सुधार भी होगा? डॉक्टर SK सक्सेना जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, अस्पतालों की अगर बात की जाए तो देखिए सरकारी अस्पताल है और एक जो छवि बनी हुई होती है अस्पताल की, और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो वो छवि फिर बदल नहीं पाती लोगों की। देखिए ऐसा है, अस्पतालों में जहां तक इस प्रकार के एक्सीडेंट का सवाल है या इस प्रकार की जो घटनाओं का सवाल है, उसके लिए दो लोग जिम्मेदार होते हैं। पहला ये है कि बिल्डिंग का रख रखाव किसके पास है, वो PWD के पास होता है। दूसरी चीज, हॉस्पिटल में आजकल मैनेजर और केयर टेकर रहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो हॉस्पिटल में देखें कि इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो घटित नहीं हो और आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि यदि चूहे रहेंगे और डेफिनेटली नवजातों को ज्यादा उससे परेशानी होगी, क्योंकि नवजातों को चूहे जो हैं वो ज्यादा काटते हैं। NICU में हो या लेबर रूम हो या PNC रूम हो, इस जगह पे चूहों का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये विशेष तौर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसको देखना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर वगैरह ये लोग सब जो है अस्पतालों में जाते हैं, ये रहते हैं, मीटिंग लेते हैं, तो ये अस्पताल में जब घूमते हैं, अस्पताल में सब चीजें देखते हैं, तो ये PWD वालों को और मैनेजर्स को, केयर टेकर को इस संबंध में क्यों नहीं आगाह करते हैं? ये जरूरी नहीं कि जब कोई इंसिडेंस हो उसके बाद ही बिल्कुल व्यवस्था को सुधारा जाए, ये पहले से भी तो सावधानी बरती जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि किसी तरह की घटना का इंतजार नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है, और शायद व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाता तो इस तरह की तस्वीर भी सामने निकल कर नहीं आती। साजन जी का रुख कर लेते हैं। साजन जी देखिए, सरकारी सिस्टम की बात की जाए तो कई दफा ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आती है, स्कूलों की बात की जाए, कॉलेजों की बात की जाए, और इस बार तो अस्पताल से तस्वीर सामने निकल कर आई है। सरकारी सिस्टम पर आप क्या व्यंग्य करना चाहेंगे? साजन जी अनम्यूट कर दीजिए। साजन जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए साजन जी का दोबारा से रुख करेंगे हम। देव जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। देव जी देखिए, सरकारी सिस्टम को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं और ये जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, ये फिर से सवाल खड़े करती है कि आखिर ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी कब? जैसा कि हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे, उन्होंने भी सीधा सीधा एक लाइन में सवाल पूछा कि व्यवस्थाएं ऐसी ही रहेंगी या फिर कभी सुधरेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो मामला है वो बहुत ही चिंताजनक और संवेदनशील है, क्योंकि ये निश्चित तौर पर सवाल खड़े करने वाली बात तो है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोग सवाल ही खड़े कर रहे हैं, और सवाल भी ऐसे कि एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। जैसा कि अभी सिविल सर्जन महोदय ने भी बोला और हमने जो बात की यहाँ के प्रबंधन से, उनका भी यही कहना है कि कोई कहता है कि ये व्यवस्था करना PWD का काम है, ये व्यवस्था करना अस्पताल का काम है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसका काम है। सवाल ये है कि सारे लोग, जितने भी व्यवस्था के लिए जिम्मेवार लोग हैं, वो आखिर किसके अधीन होते हैं? वो सब सरकार के अधीन होते हैं, वो सब सरकार का हिस्सा होते हैं। और अस्पताल जैसी जगह में जहां इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, उससे भी आगे IICCU होती है,
बच्चों के लिए और बड़े जो संवेदनशील स्थान वहां बनाए जाते हैं, जिनमें रखा जाता है, जिनके माँ बाप भी बच्चों के पास नहीं रह पाते हैं, उनमें उनको रखा जाता है। जो बच्चे कमजोर पैदा होते हैं या पैदा होते ही जो गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनको एक बड़ी सिक्योरिटी के बीच में रखा जाता है। और ये माँ बाप से तो सिक्योरिटी की जाती है, लेकिन उसके अंदर चूहे जो घूमते हैं उनसे सिक्योरिटी का कोई प्रावधान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आज हमने जब अस्पताल के जुड़े हुए एक प्रबंधन के एक जिम्मेवार व्यक्ति से बात की, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं तो अभी नई आई हूं, इसलिए मुझे नहीं पता है, जिनके पास पुरानी जिम्मेवारी थी वो जाने, फिर चुनाव आ गए थे और उसके बाद अब हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। सवाल इस बात का है कि चुनाव में क्या लोगों का ये सब कुछ जिंदगी खतरे में डालने का मौका मिल जाता है? नहीं, क्योंकि चुनाव में भी इसेंशियल सर्विसेज को हमेशा बाहर रखा जाता है ताकि वो लोग ठीक से काम कर सकें। ना तो अस्पताल के डॉक्टर्स की उसमें ड्यूटी लगाई जाती है, ना ही नर्सों की ड्यूटी लगाई जाती है, ना सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, सिर्फ इसीलिए कि वो लोगों की जान की रक्षा करने के लिए तैनात हैं। लेकिन वो भी क्या करें, उनकी रक्षा करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे जरूरी ये है देव जी की जो जिम्मेदार है उनको जिम्मेदारी यहाँ पर लेनी होगी। साजन जी का जल्दी शुरू कर लेते हैं। साजन जी देखिए, सरकारी सिस्टम को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, इस पर चूंकि आप देखिए हास्य व्यंग्य के कवि है, तो अपने अंदाज में आप सरकारी सिस्टम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे हम साजन जी से। डॉक्टर अशोक जी के पास हम एक बार फिर से चलते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, जब ये तस्वीरें आती हैं तो फिर एक सवाल ये भी होता है कि जो जिम्मेदार है क्या वो जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, या कई दफा हम ये भी देखते हैं कि एक दूसरे पर टाल दिया जाता है, या कई बार शिकायतें की भी जाती है तो सुनवाई नहीं होती है। तो जरूरी ये है कि इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, इसमें ऐसा है, एक तो रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए और नियमित रूप से अस्पताल में जब तक साफ सफाई की उच्च व्यवस्था नहीं होगी। आज क्या है कि अस्पताल की साफ सफाई का ठेका प्राइवेट एजेंसी को है, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट का ठेका एक मैनेजर को है, हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल का रखरखाव है बिल्डिंग का वो पीडब्ल्यूडी के पास है। तो ये इतनी संस्थाएं हो गई हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारियां वहन नहीं करती हैं और इसका खमियाजा मरीजों को उठाना पड़ता है या फिर डॉक्टरों को के ऊपर आक्षेप लगते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि जब ये चीजें बटी हुई हैं, भाई डॉक्टर मरीज के इलाज से संबंधित ज्यादा होता है बनस्बत ये सुविधाएं देखने के। और ये बिल्डिंग में कल अभी तो बरसात आएगी, पानी टपकेगा, कहीं भराव होगा, कहीं सीवेज, तो ये सब व्यवस्थाएं समय रहते हुए इनको देखना बहुत जरूरी है, जिससे कि जब ऐसी स्थिति निर्मित हो तो उसमें मरीजों को, आने वाले अटेंडेंट्स को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, मरीजों को समुचित इलाज मिले, मरीजों की व्यवस्थाएं जो है वो सुचारित रूप से चले। जहां यदि फंड की कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट से मांगा जाए। और आजकल फंड हर अस्पताल में सफिशिएंट है, फंड की कोई कमी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, कोऑपरेशन की कमी है और कुछ नहीं है। क्योंकि भाई देखिए, आप कलेक्टर कमिश्नर अस्पतालों का दौरा करते रहते हैं, दूसरी जगह जाने से ज्यादा तो वो अस्पताल में आते हैं, फिर भी ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? क्योंकि वो अस्पताल में सिर्फ डॉक्टरों को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि मैनेजर क्या कर रहा है, वो ये देखते पीडब्ल्यूडी वाला क्या कर रहा है, वो ये नहीं देखते फॉरेस्ट वाला क्या कर रहा है, ये सब काम वो नहीं देखते। वो सिर्फ अस्पताल में मरीज और डॉक्टर का ही इंस्पेक्शन करते हैं। जबकि इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनका भी जो है सहयोग अपेक्षित है और निरंतर उनकी भी मॉनिटरिंग होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देव जी का रुख कर लेते हैं। देव जी, जैसा कि देखिए डॉक्टर साहब कह रहे थे इंस्पेक्शन जरूरी है, समय समय पर जो है जांच भी होनी चाहिए। अगर इस अस्पताल की बात की जाए, चूंकि देखिए सबसे पुराना है, बड़ा अस्पताल भी है, और जब कोई बीमार होता है तो चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे देव जी इसी सवाल के साथ। साजन जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। साजन जी देखिए, लगातार जो है सरकारी सिस्टम को लेकर हम सवाल खड़े कर रहे हैं। ये जो तस्वीर आई है, चूहे जो मौज काटते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये जो सरकार की व्यवस्था है इसको लेकर आप अपने अंदाज में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब जगह सरकारों का यही हाल है। और अस्पताल क्या, मैं तो पीडब्ल्यूडी में रहा हूं तो मुझे तो अनुभव है, कोई
मेंटेनेंस करता नहीं और उनको खाने को मिल जाता है बेचारे चूहों को। तो मैं एक दोहा पढ़ रहा हूं जी। कि अस्पताल में हो रहा अब तो मूसक राज, अस्पताल में हो रहा अब तो मूसक राज, और कहा करें अब डॉक्टर कहा करें महाराज, कहा करें अब डॉक्टर कहा करें महाराज। और मेरी एक बहुत पुरानी गजल है अस्पताल का, उसमें शेर आया है कि सभी जगह अफरा तफरी है कोई मैनेजमेंट नहीं, राजनीति के इस जंगल में कुछ भी तो डिसेंट नहीं, और घर मरने का शौक चढ़ा हो अस्पताल में जाओ तुम, और अस्पताल से जिंदा आए वो सच्चा पेशेंट नहीं, अस्पताल जिंदा आए वो सच्चा पेशेंट नहीं। असल में है क्या कि ये सब व्यवस्था सभी एक सिर्फ आदमी अपनी जिम्मेदारी डालता रहा है, जबकि में क्या है कि गंदगी दिख रही है, उसमें सफाई नहीं है। ये जरूर पीडब्ल्यूडी का काम है, लेकिन फिर भी रोज की सफाई थोड़ी पीडब्ल्यूडी वाले आके करेंगे। रोज की सफाई तो वहां जो कर्मचारी हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। खाने की चीज चूहों को मिलती है तो सब जगह चूहे हो जाते हैं, और ये चूहे भ्रष्टाचार के लिए भी जिम्मेदार हैं। हर जगह भ्रष्टाचार है तो चूहे वहां होते हैं। मैं भी पीडब्ल्यूडी में रहा हूं, तो जो वेयर हाउस बनाए जाते हैं वहां रेट प्रूफ गोदाम बनाए जाते हैं जिसमें चूहे चढ़ नहीं सके, वहां छज्जे बनाए जाते हैं। लेकिन अस्पताल में तो नहीं बन सकता, ये तो पुराना हॉस्पिटल है, अब इसमें रेट प्रूफ छज्जे तो नहीं निकाल सकते प्लिंथ लेवल पर। लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदारी सभी की है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, ना तो देव जी डॉक्टर लेना चाहते हैं, साजन जी कह रहे हैं जिम्मेदारी, तो वाकई अधिकारी। में ये भी देखने वाली बात है कि जो जिम्मेदार लोग वहां पर होंगे, जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तभी तो देखिए चूहे यहाँ पर कितनी आजादी से घूमते हुए दिखाई दे रहा है। देव जी, तो ये तो बहुत मुश्किल का काम है। चूहों को वैसे कायदे से जो है पकड़ना चाहिए, लेकिन क्या है कि बिल्कुल वो कोई चूहों को यहाँ पर इंतजाम पकड़ा ही भी नहीं जाना है। चाहिए, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आई है ये तो ये बता रही है कि बिल्कुल चूहों को छोड़ ही दिया गया है कि आप भी भाई मौज काटिए। देव जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जैसा कि साजन जी भी कह रहे थे कि यहाँ पे जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, क्योंकि शायद जो जिम्मेदार लोग हैं वहां पर वो इसे अनदेखा कर रहे हैं, और यही वजह है कि देखिए चूहे किस तरीके से यहाँ पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। देव जी, जो है पीडब्ल्यूडी पे डाल रहे हैं जिम्मेदारी, पीडब्ल्यूडी वाले हॉस्पिटल पर डालते तो हैं। चलिए तो ये डॉक्टर ऐसा एस के सक्सेना जी का रुख कर लेते हैं। जी साजन जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो ये क्या है कि सबकी जिम्मेदारी है, वो सामूहिक रूप से सब जिम्मेदार रहेंगे तभी कुछ हल हो सकेगा। केवल मरीज के अटेंडर थोड़ी बेचारे दिन भर बैठे रहे और चूहों को पकड़ते रहेंगे। लेकिन अब क्या है कि बड़ा मुश्किल है, पूरे देश की व्यवस्था ऐसी हो रही है जिसमें ये तो हमारे यहाँ ग्वालियर में तो ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल बच्चों के लिए है और बहुत दिन से बना हुआ है, लेकिन ये तो पहली बार देख रहे हैं ऐसा। हालांकि चूहों का आतंक सभी जगह पर है, ट्रेनों तक में चूहे निकल रहे हैं, खाने तक में चूहे हो रहे हैं अपने। ये हालत है कि बड़ा मुश्किल है, कोई देखने वाला नहीं है। असल में नेताओं को फुर्सत नहीं है व्यवस्था देखने की, अधिकारियों को नेताओं को अटेंड करने की व्यस्तता रहती है, तो वो बेचारे इधर ध्यान ही नहीं देख पाते। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी अगर महसूस करने लगे, बिल्कुल सही कहा आपने, सबकी अगर हर अलग-अलग आदमी अपनी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी को महसूस करने लगे तो शायद चूहे इस तरीके से घूमते हुए अस्पताल में यहाँ पे नजर नहीं आते। डॉक्टर सक्सेना जी का रुख कर लेते। डॉक्टर सक्सेना जी, बड़ा ही हास्यास्पद लगता है कि जो अटेंडर मरीज का ध्यान रखने के लिए अस्पताल पहुंचता होगा, वो मरीज के साथ साथ उसे चूहे का भी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, ऐसा है, सहयोग जनता का, जिम्मेदारी शासन की। होता क्या है कि जनता, जितने भी मरीज भर्ती होते हैं उनका अटेंडेंट कुछ खाने पीने का सामान लाते हैं। खाने पीने का सामान जब इधर उधर बिखरता है तो इससे चूहों का आवाजाही बढ़ जाती है। ये सही है,
कि ये सारी व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी जो है वो हॉस्पिटल के केयरटेकर की, हॉस्पिटल के मैनेजर की, क्योंकि आज हॉस्पिटल का हर पावर का डिसइंटीग्रेशन हॉस्पिटल पावर्स का ऐसा हो गया है कि पहले क्या होता था कि पहले भाई जॉइंट डायरेक्टर, सिविल सर्जन ये रिस्पॉन्सिबल होते थे। आज क्या हो गया है कि आज सारी चीजें व्यवस्थाएं जो प्राइवेटाइजेशन कर दी है,